गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को जय श्री राधे। आप सभी लोग इस सत्र में जैसे इससे पहले विशेष चर्चा में जुड़े हुए थे, आज यहाँ पर हम यह चर्चा करेंगे। पहले सत्र में हमने ये चर्चा की थी कि तुलसी किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उससे क्या लाभ होता है, ये इन सब बातों में हमने चर्चा की थी। अब उसके बाद कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, कई भक्त वैष्णव हैं जो उनके मन में यह विचार आता है कि हमें तुलसी का चयन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार हमें तुलसी तोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, जाते हैं सीधा तुलसी बिना नहाए कैसे भी तोड़ लेते हैं। तो शास्त्रों, मैंने बताया कि आप अगर शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो आपको लाभ अधिक होगा। तो इसलिए शास्त्रों की ही बातों में जो लिखा है, जो शास्त्रों ने कहा है, उसी प्रकार से हमें चयन करना चाहिए, यानी तुलसी को तोड़ना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सुंदर आप जब स्नान कर लें, स्नान करने के बाद सुंदर वहाँ जाकर आचमन करें, आचमन करने के बाद माता तुलसी की प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए कहें कि तुलस्यामृत जन्मासि सदा तुम केशव प्रिया चिनौ में केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मलविनाशिनी। प्रार्थना करते हुए कहो, हे अमृत जन्मा, हे केशव की प्रिया, आप बहुत ही पवित्र हैं, आप बहुत ही परम पवित्र हैं, आप कलौ मल विनाशिनी, आप जो इतनी पवित्र हैं माँ तुलसी, वैसे ही हमारे अंदर के जो कलमश हैं उनका आप विनाश कर दीजिए, उनको हमारे हृदय से आप निकाल दीजिए। और आप श्री ठाकुर जी की इतनी प्रिया हैं, क्योंकि भागवत में भी लिखा है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। भगवान के चरणों में अगर जो तुलसी दल चढ़ाता है, उसको मैंने पहले भी बताया अनेक लाभ होता है। तो प्रार्थना करते हुए कहें कि हे ठाकुर जी की प्रिय, हे भगवत प्रिय, हे श्री, हे माँ तुलसी, हम आपका जो आपके सुंदर अलंकार हैं, अद्भुत आपका स्वरूप है, जो आपकी ही अलंकार से भगवान के श्री अंगों को हम अलंकृत करेंगे, तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री तुलसी माता का चयन करना चाहिए। विशेष बात हमें ध्यान क्या देनी चाहिए, क्योंकि बहुत विशेष बात यह है कि हम जब भी तुलसी का चयन करने जाएं तो जितने भी पुष्प हैं, सभी पुष्पों में श्री ठाकुर जी के लिए, श्री भगवान विष्णु के लिए जो सारे पुष्पों से श्रेष्ठ वो है अगर कोई पुष्प, तो वो है तुलसी की जो मंजरी, तुलसी का पुष्प, वो सबसे श्रेष्ठ है। और साथ ही साथ हमें विशेष क्या बात ध्यान देनी चाहिए कि जब भी हम मंजरी तोड़ें तो उसमें कुछ पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। और अंतिम बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम तुलसी का चयन करें तो चयन करते समय ध्यान यह देना चाहिए कि पूरे पेड़ पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं सीधा ऐसे तोड़ने लगते हैं, तो हमें ऐसे तुलसी का चयन नहीं करना। प्रार्थना तो हमें सर्वप्रथम करनी ही है, उसके बाद प्रार्थना करने के बाद माता तुलसी को प्रणाम करते हुए और प्रेम से धीरे से एक जगह को पकड़ के और पत्तियों को चुनना चाहिए। अगर उसमें मंजरी हैं तो अति सुंदर, मैंने बताया कि सबसे प्रिय भगवान विष्णु को, ठाकुर जी को सबसे प्रिय अगर कोई पुष्प है तो वो तुलसी पुष्प जो मंजरी है,
तो मंजरी को तोड़ते समय हमें यह ध्यान जरूर देना चाहिए कि उसमें कुछ पत्तियां हों और पत्तियों के साथ साथ वहाँ पर पकड़ के और उसका चयन करना चाहिए। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए, क्योंकि पुराणों में कितना सुंदर पद्म पुराण कहता है कि मंत्रेण अनेन यः कुर्यात् गृहीत्वा तुलसीदलं पूजनं वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। पद्म पुराण कहता है कि लक्ष्य पूजा फलम लभेत। अगर हम तुलसी जी को भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं पूजा के समय, तो जो भी हम पूजा कर रहे हैं उसका लक्ष्य पूजा फलम लभेत, 1,00,000 गुना फल बढ़ जाता है। इतनी विशेषता है माता तुलसी की और मंजरी की। तो और आगे कहा कि जो भी श्री ठाकुर जी के चरणों के लिए माता तुलसी का चयन करता है उसके हाथ धन्य हैं, वो परम पवित्र हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्य उसका है कि चयन करके श्री ठाकुर जी के चरणों में वो उसको जाकर अर्पण करता है। तो लक्ष्य पूजा फलम लभेत, लाखों गुना उसके पूजा का फल अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसी सुंदर विशेषता है और हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए माता तुलसी का चयन करके श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करना चाहिए। और माता तुलसी से हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, आप भगवान की प्रिया हैं। तो जैसे आप परम पवित्र हैं वैसे ही आप हमारे हृदय के कल्मश को उसका विनाश कर दीजिए। हमारा हृदय जब पवित्र हो जाएगा तो श्री ठाकुर जी की हमें प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जो यह हमारा हृदय है इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता ये सब भरी पड़ी हैं, इसलिए श्री ठाकुर जी हमारे हृदय में आके विराजमान नहीं होते हैं। तो माता तुलसी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय को निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो हमारा हृदय है इसको आप निर्मल कर दो, जिससे कि हमारे हृदय को ठाकुर जी स्वीकार कर लें और ठाकुर जी आके हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। और जब ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो फिर कहीं जाने की, कुछ मांगने की, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल एक ही बात, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो आप सभी लोग अपने हृदय में, श्री हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करते हुए ऐसे माता तुलसी से और भगवान श्री ठाकुर जी से, उनसे यही प्रार्थना करते हुए माता तुलसी का चयन करके और उनका अर्पण करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तो आप सभी लोग ये सब जानकारियाँ आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्मिक चर्चा से लेकर अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको शास्त्रानुसार उत्तर प्राप्त होगा, जिससे कि आपके हृदय में जो भी कोई भी अगर थोड़ी सी भी चिंता होगी, शंका होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो आप सभी लोग इस सत्र पर बस इतना ही हम चर्चा करेंगे। सभी को